हेलो एवरीवन। जी हाँ, आज जो मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर है। मतलब कल तक हमने 1925 तक पढ़ लिया था, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है। आज का जो हमारा लेक्चर है, इससे पहले ही मतलब मैंने ये सीक्वेंस में रखा है, इसलिए मतलब अगर 1885 से शुरू किया, मैंने वैसे ही सीक्वेंस रखी किस किस ईयर में कौन कौन सा इंसिडेंट हुआ, ताकि आप लोगों को याद करने में मतलब याद भी आसानी से रह जाता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वरना मतलब वो जम्बलिंग सी हो जाती है, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का जो लेक्चर। फ्लैग सत्याग्रह। फ्लैग सत्याग्रह कहाँ पर मतलब कंडक्ट की गई? नागपुर में, नागपुर और जबलपुर में, ठीक है। किस लिए? ताकि मतलब एक सत्याग्रह मनाई जाए किनकी? फ्लैग्स की। ऑल इंडियन नेशनल डे एंड ऑल इंडियन फ्लैग डे, जो मतलब 18 जून मतलब मनाया गया कब? जून में, ठीक है। कब? 18 जून 1923, जिसको बोला नागपुर चलो स्लोगन, ठीक है। बस और कुछ नहीं है, सिर्फ एक सत्याग्रह मनाई गई, ठीक है। नागपुर सत्याग्रह बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट, वाइकॉम सत्याग्रह। ये क्या थी, किस लिए कंडक्ट की गई? 1924 से लेकर 25 तक, ठीक है। इट वाज मोमेंट, अब जो मतलब एक मोमेंट था मतलब मॉडर्न डे, मतलब ये त्रवणकोर मतलब आज का केरला में, ठीक है। जो आज केरला की एक डिस्ट्रिक्ट है कोटम में, ठीक है। कहाँ पे? इस पे वजह क्या हुई? दरअसल क्या किया गया है, जो हाई कॉल मतलब क्या मतलब हिंदूज में होते हैं ना, हिंदूज में जो मतलब जो ब्राह्मण लोग थे, वो जो मतलब लो कास्ट वाले लोगों को मंदिर में एंट्री नहीं करने देते थे, टेम्पल्स में एंट्री नहीं होती थी, और अनटचेबिलिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था। इसलिए हिंदू सोसाइटी ऑफ केरला में, यहाँ पर मैंने लिखा है लो कास्ट हिंदूज वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल्स, और अनटचेबिलिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन डे बाई डे बढ़ रहा था, ठीक है। इसलिए एक सत्याग्रह चलाई गई, कहाँ पर? केरला में। क्या उसका नाम क्या था? वेगम सत्याग्रह। देखना इसके लीडर क्या थे। इसके मेन लीडर ईवीएम रामास्वामी नेकर, जिसका नाम पेरियार था। पेरियार रिवर एक है, उसके नाम पे इसको पेरियार मतलब इसको मतलब बुलाते हैं पेरियार। और के कलियापन, अच्छा, टी के माधवन, अच्छा, वी मनन, के नीलम कटम, और ये कुछ लीडर्स थे। उसके बाद गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, मूवमेंट को। और फाइनली 23 नवंबर 1925 को सारे गेट्स टेम्पल्स की ओपन किए गए, किनके लिए? लोअर कास्ट के लिए। और एक और चीज़ यहाँ पर याद रखना, 1928 में क्या हुआ? बैकवर्ड कास्ट गॉट राइट्स टू वॉक द पब्लिक रोड्स। इनको इतना भी हक नहीं था, जो लोअर कास्ट वाले थे इनको रोड्स पे चलने नहीं देते थे। 1928 में ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, नोट है। 1925 में वित्तल भाई पटेल फर्स्ट इलेक्टेड इंडियन स्पीकर बने थे। फर्स्ट इलेक्टेड इंडियन स्पीकर कौन बने थे? वित्तल भाई पटेल। अब है 1926 में कुछ खास नहीं हुआ, जैसे 1921 में कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन 1921 में एक स्लोगन दिया था हजरत मोहन ने, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन 1926 में कुछ नहीं हुआ वैसा कुछ। 1927 साइमन कमीशन। क्या साइमन कमीशन? दरअसल 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। इन लोगों ने कहा कि जो नेक्स्ट कोई कमीशन बैठेगा, वो कब बैठेगा? ये पता है, ये 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या कुछ भी। दरअसल ये क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनती थी, मतलब ताकि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, किसके लिए? इंडिया के लिए ये। लेकिन इन लोगों ने कहा था 1919 में कि जो नेक्स्ट मतलब एक एक्ट आएगा, वो कब आएगा? 1929 में, मतलब 10 ईयर की गैप में। लेकिन 1927 में आ जाता है साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन बिठाते हैं ये लोग, मतलब क्या बनाते हैं? इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एक भी इंडियन को एंट्री नहीं देती है, ठीक है। इस वजह से साइमन कमीशन का बायकॉट किया गया। अब मैंने यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 हैड इंट्रोड्यूस द सिस्टम डायरा की। हाँ, डायरा की सिस्टम इन लोगों ने कहाँ पर इस मतलब लाए थे? ये प्रोविंशियल लेवल पर, याद रखना, डायरे की लाए थे, ठीक है। मतलब कहाँ पर? लेकिन प्रोविंशियल लेवल पर, ठीक है। अच्छा, और उसके एक और क्या कहा था? 10 साल की मतलब 10 साल के बाद नेक्स्ट कमीशन बिठाई गई। ये कब लाते हैं? ये ले आते हैं 1927 में। लाना कब था? 1929 में। अच्छा, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, अच्छा, ब्रिकम हेड्स एंड हेड, और हेड कौन था इसका? जॉन साइमन, जॉन, अच्छा, सर जॉन साइमन, ठीक है। नन ऑफ द इंडियंस वर अपॉइंटेड, कोई भी इंडियन इसमें अपॉइंटेड नहीं था, ठीक है। और ऑल पार्टी सारी पार्टी बाइकआउट करती है। एनुअल सेशन होता है कहाँ पर? मद्रास में, और प्रेसिडेंट उसके होते हैं मुख्तार अहमद अंसारी, ठीक है।
3 फरवरी 1928 में कंप्लीट हड़ताल की जाती है, ऑब्जर्व की जाती है, कहाँ पर, बंगाल में, क्योंकि वहाँ पर सर जॉन साइमन को वहाँ पर उसी वक्त उतरना था। ऑन दिस डे साइमन वाज लैंडेड द बंगाल। अच्छा, प्ले कार्ड सेइंग, यहाँ पर इसको प्ले कार्ड दिखाए गए और क्या बोला, साइमन गो बैक साइमन, साइमन गो बैक साइमन या गो बैक साइमन, ठीक है। लाठीचार्ज 1927 में एक इंसिडेंट सबसे बड़ा हुआ, ठीक है। लाठीचार्ज किए गए आर्डर्स, ठीक है, लेकिन उसमें क्या किया जाता है, लाहौर में एक बड़ा इंसिडेंट, लाला लाजपत राय के मतलब सर में इंजरी होती है, वो उस इंजरी की वजह से क्या मर जाते हैं 17 नवंबर 1928 में। लाला लाजपत राय को बोलते थे क्या, केसरी ऑफ पंजाब, क्या बोलते थे, केसरी ऑफ पंजाब। केसरी हिंद किसको बोलते हैं, महात्मा गांधी को, ठीक है। और केसरी महाराष्ट्र किसको बोलते हैं, बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं दादा भाई नौरोजी को, और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात कहते हैं अब्बास ताइब जी को, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, साइमन कमीशन पब्लिश्ड रिपोर्ट करती है 27 मई 1913 में। एबॉलिशन करती है डायरे की सिस्टम, कहाँ पर, मतलब प्रोविंशियल लेवल पर था, और रिकमेंड करती है क्या, आप लोग अब मतलब कम्युनल इलेक्टोरेट करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, असल में इसमें कम्युनल अवार्ड्स मतलब दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर ये बोलती है कि आप क्या कीजिए इनको, इंडियंस को, कि आप अपनी बनाइए, अपनी जो मतलब आप खुद कॉन्स्टिट्यूशन अपना ड्राफ्ट तैयार कीजिए, और चैलेंज देती है कब, 17 मई 1930 में। लेकिन दरअसल ये पहले ही इसको चैलेंज करते हैं, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट 1928 में पब्लिश होता है। वो तो लास्ट में मैं बताता हूँ डिफेक्ट कौन सी, मतलब किस वजह से वो मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। साइमन कमीशन सबमिटेड रिपोर्ट 17 मई 1930 बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय इंडियन लीडर ने इसको इस्तेमाल नहीं, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों, क्योंकि ब्रेकम हैड थ्रूवन द चैलेंज। इसने कहा कि आप लोग क्या कीजिए, अपना ड्राफ्ट बनाइए, कब, जो 20 नवंबर 1927 को। और 1927 के बाद अब ऑल इंडियन जो मतलब सारी इंडिया के जो मतलब लीडर्स हैं, उन लोगों ने कहा कि हम लोग ठीक है, हम ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। सारी पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है बम्बई में, क्या 19 मई 1928 में। चेयरमैन इसके रखे जाते हैं नेहरू, और ये मतलब क्या, मोतीलाल नेहरू। ड्राफ्ट भी तैयार किया जाता है, जवाहरलाल नेहरू बनते हैं सेक्रेटरी, और बहुत से लोग इसमें बनकर ये एक ड्राफ्ट तैयार करने की कोशिश, मतलब पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तरफ पहला कदम इंडियंस का था, ठीक है। और फिर उसके बाद नेहरू रिपोर्ट पब्लिश कब होती है, 28 अगस्त 1928। याद रखना, क्वेश्चन आता है कब पब्लिश हुई, ठीक है। लेकिन जिन्ना इस चीज़ को मानते नहीं है। जिन्ना वाज वोटेड अगेंस्ट दिस रिपोर्ट। पहले तो रिपोर्ट के मतलब इन फेवर में करते हैं, लेकिन उसके बाद ये इन फेवर से हट जाते हैं, अगेंस्ट करते हैं, क्योंकि देयर विल बी नो सेपरेट इलेक्ट्रेट, क्योंकि मुस्लिम्स के लिए कोई सेपरेट इलेक्ट्रेट नहीं रखा था दरअसल, और नेहरू रिपोर्ट फेल हो जाती है, ठीक है। अब जिन्ना क्या करते हैं, अपने 14 पॉइंट्स देती है। अब आपको वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 1929 में जिन्नाज 14 पॉइंट। इससे पहले क्या, ऑल पार्टीज़, मुस्लिम पार्टीज़ की क्या कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी, 1928 दिल्ली में, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा साइमन कमीशन ख़त्म, ठीक है। साइमन कमीशन के सारे रिपोर्ट सब। अब आगे बारडोली सत्याग्रह। बारडोली क्या सत्याग्रह थी, बारडोली एक जगह का नाम है, कहाँ पर, गुजरात में। याद रखना, बारडोली सत्याग्रह, वहाँ पर लैंड रेवेन्यू इंक्रीज़ किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, कितना, 30%। लेकिन जनवरी 1928 में बारडोली सत्याग्रह शुरू हो जाती है। कौन करता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखना, एक क्वेश्चन आता है, किसने की थी बारडोली सत्याग्रह, तो वो की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार टाइटल भी इसको यहीं पर दिया गया, कहाँ पर, बारडोली सत्याग्रह में, कहाँ के, वुमेन ऑफ गुजरात या वुमेन ऑफ बारडोली लोगों ने दिया था, ठीक है। 2 अगस्त 1928 को गांधी जी क्या करते हैं, बारडोली पहुँचती है, और मैक्सवेल एंड ब्राउनफील्ड ये डिसाइड करते हैं कि अब मतलब जब गांधी जी पहुँचते हैं, वायलेशन बढ़ जाती है, मतलब अब इसमें दम हो जाता है, बहुत सा मतलब क्या हिम्मत आ जाती है लोगों में, और उसकी वजह से ये लोग अंडर प्रेशर आती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट क्या करती है, लैंड रेवेन्यू को 30% से घटाकर सिर्फ 6% तक रख लेती है, ठीक है। ये था बारडोली सत्याग्रह। नेक्स्ट, चिटागोंग आर्मोरी रेड अप्रैल 1930 में शुरू हुई। किसने शुरू की,
मास्टर दा बोलते थे इसको सूर्या सेन। फाउंडर है चिटागोंग आर्मोरी रेड। आर्मोरी किसको कहती है? आर्मोरी वो जगह जहाँ पर वेपन्स रखे जाए उसको आर्मोरी बोलते हैं। आर्मोरी वाज द प्लेस वेयर द वेपन्स आर कलेक्टेड। अच्छा, लेकिन फरवरी 1933 में इसमें दरअसल 65 लोग होते हैं कुछ इसके साथ, ये सूर्या सेन के साथ, ठीक है। चलिए, फरवरी 1933 में सूर्या सेन को अरेस्ट किया जाता है और जनवरी 1934 में इसकी फांसी लगाया जाता है। ये थी आर्मोरी रेड। नेक्स्ट, लाहौर सेशन। लाहौर सेशन 1928 क्या होता है? असल में 19 दिसंबर 1929 को होता है लाहौर सेशन, ठीक है। और प्रेसिडेंशियलशिप जवाहरलाल नेहरू होते हैं। अब 29 ही करेक्ट रखना यहाँ पर। लाहौर सेशन डिक्लेयर द पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज याद रखना, पूर्ण स्वराज बहुत बार क्वेश्चन आता है। मतलब यहाँ पर बोला गया था पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कब का सेशन है? 1929 का, ठीक है। कौन प्रेसिडेंट थे? जवाहरलाल नेहरू। क्या बोला था? पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और कहा था कि नेक्स्ट 26 ऑफ जनवरी 1930 से हम क्या लोग हम फ्री हो जाएंगे और 26 जनवरी हम पूर्ण मतलब क्या फ्रीडम मनाएंगे। तभी तो मतलब क्या 26 जनवरी को क्या हमारा होता है कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है, रिपब्लिकन डे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डे तो असल में 26 ऑफ नवंबर को मनाया जाता है। रिवर रावी के किनारे क्या होता है? रिवर रावी के 31 दिसंबर 1929 को रिवर रावी के किनारे ट्राई कलर फ्लैग पहली बार कौन मतलब अनफोल्ड करते हैं, कौन मतलब नचाते हैं, कौन? जवाहरलाल नेहरू। और 26 जनवरी फिक्स डेट रख देते हैं फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। कहा कि आज से हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। ये था हमारा लाहौर सेशन 1929 याद रखना। ये साल्ट सत्याग्रह, डांडी मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस ये मतलब इकट्ठे हुए तो तभी आपको साल्ट मार्च आए या साल्ट सत्याग्रह आए, डांडी मार्च आए, डांडी सत्याग्रह आए या सिविल डिसोबीडियंस आए तो सेम टू सेम है। साल्ट टैक्स क्या था? असल में क्या, थोड़ा सा बैकग्राउंड। साल्ट टैक्स बिल एक्ट लाए थे ये ब्रिटिशर्स 1882 में। इसके मुताबिक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी मतलब शुरू हुआ। दरअसल इसमें क्या कहा गया था? 65% हम टैक्स लगाएंगे किस पे? साल्ट पे। असल में साल्ट मार्च यहाँ से शुरू होती है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी और उसके साथ कुछ 78 फॉलोवर्स, कितने? 78 फॉलोवर्स क्या करते हैं? साबरमती आश्रम मतलब गुजरात से लेकर दांडी तक कितने 390 किलोमीटर 24 डेज में पैदल जाकर मतलब निकालते हैं। इसके साथ इसको क्या बोलते थे? वाइट फ्लोइंग रिवर, क्योंकि सारे लोगों ने क्या लगाई थी? इसको बोलते थे वाइट फ्लोइंग रिवर, क्योंकि सारे लोगों ने क्या वाइट कपड़े पहने थे, ठीक है। ये है हमारे यहाँ तक। फिर उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को ब्रेक डाउन करते हैं साल्ट लॉ। कौन? गांधी जी। एक बार जब वहाँ पर पहुँचते हैं दांडी तो ये क्या करते हैं? ये उठाते हैं वहाँ पर साल्ट हाथ में, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है साल्ट लॉ। गांधी जी क्या बोलते हैं जब आश्रम से मतलब अपने आश्रम से निकलते हैं यहाँ से? आई विल टेक अ वॉव दैट आई विल नॉट रिटर्न टू साबरमती आश्रम अंटिल इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस। और ये किया भी गांधी जी ने। गांधी जी फिर आश्रम कभी नहीं गए जब तक क्या इंडिया आज़ाद ना हुआ। और अब इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, ये याद रखना, ठीक है। इन पेशावर सत्याग्रह याद रखना किसने लेड की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको बोलते थे हम फ्रंटियर ऑफ गांधी। हु हैड ट्रेनड, जिसने ट्रेन किए थे कितने मतलब 50,000 नॉन वायलेंट एक्टिविस्ट को, ठीक है। इन लोगों ने एक मतलब अपने वो बनाई थी खुदाई खिदमत गार। इसने एक बाड़ी बनाई थी जिसका नाम क्या था? खुदाई खिदमत गैर। इसकी एस्टेब्लिशमेंट की थी। 23 अप्रैल 1930 को खान अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट कर लेते हैं और इसके बाद बहुत सा प्रोटेस्ट होता है। कहाँ पर? पेशावर में। और कुछ सिमिलर मार्च किए गए, जैसे मतलब क्या हमने अभी दांडी मार्च पढ़ा। सी गोपालाचार्य करते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी में। कहाँ? त्रिचुपल्ली क्या विद्यारायमान 155 किलोमीटर्स, ठीक है। के कलियापन ये मालाबार रीजन में करते हैं। कैलिकट टू पनियार पे कितना 120 किलोमीटर, ठीक है।
ये मालाबार रीजन का ये डांडी मार्च और मद्रास प्रेसिडेंसी का मार्च याद रखना, ठीक है। लॉन्चड, इसके बाद गांधी जी ने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च कर लिया। सिविल डिसोबीडियंस में कुछ अहम बातें थी, कुछ फीचर्स थे। नॉन वायलेंस करना है, मतलब वायलेंट नहीं होना है। नॉट टू पे द टैक्सेस, लैंड टैक्स नहीं पे करना है। बाइकआउट ऑल द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और मास स्ट्राइक, मतलब बहुत लोग हमारे साथ जुड़ने चाहिए। वाइस राय लॉर्ड इरविन, ठीक है, 1926 से लेकर 1931 में आते हैं, ठीक है, मतलब रहते हैं, ठीक है। गांधी जी क्या करती है, इसको एक लेटर लिखती है और बोलते हैं कि मैं दर्शना साल्ट सत्याग्रह करने जा रहा हूँ, अगर आप में हिम्मत है तो मुझे रुकाइए, ठीक है। मई 1930 में ये असल में ये लिखती है, ठीक है। लेकिन डांडी टू दर्शना कितना है, 125 किलोमीटर। गांधी जी जो ही निकलते हैं, गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद अब्बास तैयब जी और गांधी जी की वाइफ क्या, कस्तूरबा गांधी क्या करती है, लेड करती है इस मार्च को आगे, लेकिन इनको भी लेटर क्या किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद सरोजिनी नायडू और अब्दुल कलाम आज़ाद, याद रखना ये यहाँ पर मेरे छोटा सा लिखा है क्योंकि अब्दुल कलाम आज़ाद भी वहाँ पर होते हैं, ठीक है। ये आगे करती है अंटिल दर्शना तक, ये इस मार्च सत्याग्रह को, ठीक है। लास्ट पे क्या करती है, कुछ वर्ल्ड के बहुत से मतलब क्या यहाँ पर प्रेस होता है, वो देखता है कि जब, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या ब्रूटिलिटी के साथ मतलब इंडियंस को दबाते हैं, मारते हैं। इस इंसिडेंट को क्या, वेब मिलर एक बहुत बंदा था जिसने मतलब क्या पूरी इंसिडेंट को रिपोर्ट किया। यहाँ पर ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं अब अच्छा नहीं हो रहा है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, गांधी जी को और इन लोगों को अरेस्ट किया और बाकी का इंसिडेंट करना छोड़ दिए। इस तरह ये थी दर्शना सत्याग्रह, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर 1930 से लेकर 2 जनवरी 1931 तक हुई, ठीक है। इनाग्रेशन कौन करता है, ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ। असल में क्या थी, जब साइमन कमीशन ख़त्म हो गया, साइमन कमीशन अपने रिपोर्ट सबमिट कर गई, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन लोगों ने कहा कि अब हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर करेंगे, लंदन में, ठीक है। सारी याद रखना, मैंने अगर प्लेस यहाँ पर मेंशन नहीं किया है तो लंदन याद रखना, लंदन में सारी कॉन्फ्रेंस होती है। चेयर्ड बाय ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडोनाल्ड। डिस्कस क्या करना था इनको, साइमन कमीशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पार्टिसिपेशन कौन कौन, पहले फर्स्ट साइमन कमीशन में 16 फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट, 16 फ्रॉम द इंडियन प्रिंसिपल स्टेट से, और 58 फ्रॉम द इंडियन पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन आईएनसी ने फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया था। पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन थी, मुस्लिम लीग, इंडियन लिबरल, अच्छा पार्टी, हिंदू महासभा, और सिक्स और अनटचेबिलिटी भी थे। अनटचेबिलिटीज या डिप्रेशन क्लासेस, मतलब बी आर अम्बेडकर ने और तेज बहादुर सप्रू ने सारे के सारे ये अटेम्प्ट किए, ठीक है। ये लिखा है, हाँ, तेज बहादुर सप्रू, इसकी ऑल इंडिया फेडरेशन थी, ठीक है। इसने आइडिया दिया था ऑल इंडिया फेडरेशन का, ठीक है। तेज बहादुर सप्रू सारे ये अटेंड करते हैं कॉन्फ्रेंसेस। अच्छा, गांधी इरविन पैक्ट कब होता है, इसको बोलते हैं हम दिल्ली पैक्ट भी। लेकिन फर्स्ट राउंड टेबल में कोई मतलब क्या रिजल्ट नहीं निकला, तो सारे लोग वापस चले आए। उसके बाद सेकंड राउंड टेबल करनी पड़ी। 5 मार्च 1931 को क्या हुआ, इसको बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली पैक्ट। जो इरविन ने कहा गांधी को, चलिए हम सलाह करते हैं और आप तैयार हो जाओ सेकंड राउंड टेबल के लिए, और सिविल डिसोबीडियंस को क्या करो आप, मतलब स्टॉप कर दो। गांधी जी फाइनली तैयार हो जाता है। 5 मार्च 1931 को इनके दरमियान ये कॉन्फ्रेंस होती है। दरअसल क्या होता है कि ये बोला जाता है कि जो भी सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं हम उनको फ्री कर देंगे, मतलब आज़ाद छोड़ देंगे। लेकिन किस किस को नहीं, इसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों के बगैर। उसके बाद 23 मार्च 1931, ठीक है, 1931 को क्या किया जाता है, इन तीनों को क्या, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को क्या फांसी लगाई जाती है। लेकिन याद रखना 1931 में एक और बात हुई, एक सेशन होता है जिसको हम बोलते हैं कराची सेशन। उसके सेशन के मतलब प्रेसिडेंट कौन होते हैं, वल्लभ भाई पटेल। इस सेशन में फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पहली बार मेमोरेंडम पेश किया गया था। याद रखना, जब पॉलिटिकल पढ़ाऊंगा
तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में और भी बताऊंगा। फंडामेंटल राइट्स ये के लिए याद रखना, कराची सेशन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे उस सेशन के प्रेसिडेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड रिलीज टू ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, कहा कि ठीक है हम तैयार है गांधी जी जो आपने बोला वो हम करेंगे, लेकिन किस किस के, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। गांधी जी स्टॉप्ड सिविल डिसोबीडियंस, गांधी जी ने कहा कि ठीक है मैं सिविल डिसोबीडियंस बंद करता हूं क्योंकि मैं अब तैयार हो गया हूं आपके साथ कहाँ जाने के लिए, लंदन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वर हैंग्ड, ठीक है, इन सारे लोगों को क्या करते हैं, फांसी लगा देती है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होता है, ये शुरू होता है सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931। 23 प्रिंसिपल स्टेट प्लस 80 प्लस इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कुछ इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। डिप्रेस क्लास भी करते हैं इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग भी और आईएनसी। याद रखना आईएनसी एक ही मतलब क्या, एक ही सेशन क्या कांग्रेस का, मतलब सेकंड राउंड टेबल जो था सिर्फ वही कॉन्फ्रेंस ने अटेंड की। इसमें कौन कौन जाते हैं, गांधी जी, सरोजिनी नायडू और ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडॉनल्ड से मिलती है, लेकिन वो दो चीज़ें इनके सामने रखता है, डबल 2 सीट्स इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और सेपरेट इलेक्टेड फॉर, किन लोगों के लिए, डिप्रेस्ड क्लास के लिए, या कम्युनल अवार्ड देता है। गांधी जी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये नहीं चाहता था सेपरेट इलेक्टेड फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, क्योंकि गांधी जी कहता था हिंदू सारे सेम टू सेम है, डिप्रेस क्लास को वो अलग नहीं देखता था, ठीक है, कौन, गांधी जी। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने कहा, ब्रिटिशर्स ने कहा नहीं, जो डिप्रेस क्लास है उन पे जुल्म होता है, उनको अलग इलेक्ट्रेट दीजिए और बाकी हिंदूज को अलग दीजिए। दरअसल इसी चीज़ पे गांधी जी वहाँ से भाग आए और ब्रिटिश एंडेड इसी सेशन से कि मुस्लिम जो मतलब क्या मेजॉरिटी एरिया में है वहाँ पर हम मतलब मुस्लिम इलेक्शन लड़ेंगे, मुस्लिम सिर्फ, हिंदूज नहीं। गांधी जी अराइवल एट मुंबई और कांग्रेस वर्किंग कमेटी क्या करती है, डिसाइड कि हम रिज्यूम करें किसको, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, लेकिन 1932 में, लेकिन आईएनसी डिक्लेयर्ड इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। कौन करते हैं, ब्रिटिशर्स, क्यों बोलते हैं कि मतलब ये इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है, और गांधी जी को क्या करते हैं, जेल में भेज देते हैं, यरवदा जेल में, पुणे में, ठीक है। इस तरह मतलब सिविल डिसोबीडियंस, फिर गांधी जी को क्या कॉल ऑफ करना पड़ा, विड्रॉ करना पड़ा 1934 में, ठीक है। यहाँ तक था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कम्युनल अवार्ड क्या है, दरअसल मतलब क्या, मुस्लिम्स एंड हिंदूज डिफरेंट करना और अलग अलग, जहाँ पर मुस्लिम एरिया हो वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ही इलेक्शन लड़े, और जहाँ पर हिंदू एरिया हो वहाँ पर सिर्फ हिंदूज इलेक्शन लड़े, और यहाँ पर ना हिंदूज वोट कर सकते हैं मुस्लिम एरियाज में। दरअसल क्या इन लोगों ने क्या कहा कि जो मुस्लिम एरिया है वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट करेंगे और मुस्लिम ही कैंडिडेट उठेंगे। यहाँ पर अगर मुस्लिम क्या, यहाँ पर मुस्लिम्स वोट कर सकती है अगर हिंदूज कैंडिडेट उठेगा, ठीक है। लेकिन किसने किया था, रामसे मैकडॉनल्ड ने शो टू डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ब्रिटिशर की एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। मुस्लिम्स, दरअसल क्या हुआ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, मुस्लिम, सिख्स और क्रिश्चियनिस्ट को ऑलरेडी क्या मतलब क्या इनको माना गया था, मतलब क्या माइनॉरिटीज़, लेकिन कम्युनल अवार्ड्स वर डिक्लेयर डिप्रेस्ड क्लास आल्सो भी माइनॉरिटीज़। इन लोगों ने क्या कहा, कम्युनल अवार्ड, मैंने कहा था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यही कि किनको, इन लोगों को माइनॉरिटी, डिप्रेस्ड क्लास को भी माना गया, ठीक है। द एंटाइटल्ड देम सेपरेट इलेक्टोरेट, और इनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट जैसे उन लोगों के लिए वैसे ही। और गांधी जी को क्या होता है, गांधी जी मतलब यरवदा जेल में क्या करते हैं, फास्ट ऑन टू डेथ पे बैठ जाते हैं। उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं किसके पास, BR अम्बेडकर के पास, कि अगर गांधी जी मर गए तो ये सारा कुछ यहीं पर रुक जाता है। उसके बाद होता है पूना पैक्ट। 25 ऑफ एग्जैक्ट डेट याद रखना, जिसका मैं बोलता हूँ एग्जैक्ट डेट, वो एग्जैक्ट डेट आती है 25 ऑफ सितंबर 1932। इवेंचुअली पूना पैक्ट वाज रीच्ड साइनड बिटवीन, याद रखना कुछ बहुत लोग बोलते हैं पूना पैक्ट साइनड बिटवीन BR अम्बेडकर एंड गांधी जी नहीं थे, बल्कि गांधी जी के ब्याह पे मदन मोहन मालवीय ने किया था। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए गांधी जी तो करेक्ट, गांधी जी भी सही है। अच्छा, BR अम्बेडकर और ऑन द बिहाफ ऑफ डिप्रेस क्लास की तरफ से कौन थे, BR अम्बेडकर, और मदन मोहन मालवीय क्या थे, इनकी तरफ से, मतलब फॉरवर्ड, दैट मीन्स गांधी जी की तरफ से। ऑन द बिहाफ ऑफ फॉरवर्ड क्लासेस, गांधी जी ब्रोक द फास्ट अम टू डेथ, 6th डे जाकर मतलब क्या अपना वो फाका तोड़कर खाना खाते हैं, क्योंकि पूना फैक्ट साइन हुआ कि हिंदूज डिवाइड नहीं होंगे। मतलब जो हिंदू कम्युनिटी है, मतलब डिप्रेस्ड क्लास और हायर क्लास
डिफरेंट नहीं होगी। पूना पैक्ट साइन होने के बाद क्या जॉइंट इलेक्टोरेट होंगे, लेकिन जॉइंट इलेक्टोरेट होंगे अपर क्लास एंड लोअर क्लास के दरमियान में, लेकिन सीट्स जो होंगी वो सीट्स इंक्रीज की गई थी। उसके बाद क्या होता है, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग स्टार्ट हो जाती है सितंबर 1932 में। और गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी आल्सो स्टार्टेड हरिजन एक पेपर, एक वीकली, जनवरी 1933 में। मैंने बोला था गांधी जी का एक पेपर है हरिजन, ठीक है, वो कब शुरू करते हैं 1933 में। उसके बाद क्या होता है, 8 मई 1933 गांधी जी डिसाइड करते हैं कि मैं 21 दिन का थोड़ा सा मतलब फास्ट करूंगा, ठीक है, मतलब फाका दूंगा, क्यों, ताकि खुद को प्यूरिफिकेशन कर सकूं। उसके बाद नेक्स्ट गांधी जी ये 21 दिन का फाका करने के बाद स्टार्टेड है इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस का 1 अगस्त 1933। याद रखना इंडिविजुअल सत्याग्रह भी है, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन मैं कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ता हूँ। मतलब इंडिविजुअल सत्याग्रह अगर आए तो उसके बारे में बोलूँगा। इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने शुरू किया था, गांधी जी ने। 1934 में गांधी जी रिज़ाइन कर देते हैं कांग्रेस से फॉर्मली, ठीक है। और अब है यहाँ पर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। असल मैंने क्यों वहाँ पर वो उसके साथ लिंक होता था तभी मैं लाया, वरना थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले ये चीज़ें होती तो मैं आपको बताता, आपको समझ में ना आता। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या हो, पूना पैक्ट के बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई कब, 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक। आईएनसी ने इसमें अटेंड नहीं किया और इसका क्या हुआ, प्रूव्ड फ्रूटलेस, का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि सारे क्या नेशनल लीडर्स जेल में बंद थे, कोई फ़ायदा नहीं आया। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिस्कस बाय पासिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन लोगों ने कहा कि नहीं, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हम जो कुछ करेंगे उसी में करेंगे। मुस्लिम लीग ने, याद रखना, पहली बार डिस्ट्रीब्यूट किए वहाँ पर फैमिलेटस डेलीगेटेड किनको, इन्हीं लोगों को जो वहाँ पर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में थे। ये फैमिलेट एक मतलब शुरू हुआ था, नाउ आर नेवर, आर वी लिव, आर पेरिश फॉर एवर। याद रखना ये चौधरी रहमतुल्लाह ने किया था, चौधरी रहमत अली ने, ठीक है। इसने पहली बार आइडिया ऑफ पाकिस्तान मतलब वर्ड पाकिस्तान इसी फैमिलेट में लिखा गया था। याद रखना, नाउ आर नेवर, आर वी टू लिव, आर पेरिश फॉर एवर, ठीक है। ये था पहली बार वर्ड पाकिस्तान 1933 में इस्तेमाल किया गया है, याद रखना। और आइडिया शुरू कब हुआ था, असल में हमें पाकिस्तान बनाना है, 1930 में किसने दिया था, सर मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है, यहाँ तक याद रखना। और उसके बाद असल में पाकिस्तान बनाने का आइडिया शुरू कब हुआ, 1940 में। दिया किसने था, 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ने। क्वेश्चन आता है आइडिया ऑफ पाकिस्तान मतलब किसने दिया, तो सर मोहम्मद इकबाल ने। पहली बार कब वर्ड पाकिस्तान इस्तेमाल किया गया, 1933 में, ठीक है। क्या वो एक फैमिलेट था, मैंने आपको उसका बता दिया, नाउ एंड नेवर, आर वी लिव, आर पेरिश फॉर एवर, ठीक है। 19 किसने, चौधरी रहमतुल्लाह ने, चौधरी रहमत अली ने। 1940 में मतलब अली मोहम्मद जिन्ना फॉर्मली बोलते हैं कि हमें पाकिस्तान चाहिए, एक अलग मुल्क, ठीक है, और इसी को बोलते हैं टू नेशन थ्योरी। नोट, BR अम्बेडकर, याद रखना, और तेज बहादुर सप्रू, मैंने पहले भी आपको बोला, इन लोगों ने अटेंड किए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उसके बाद आता है 1935, इसको बोलते हैं वाइट पेपर। याद रखना, सिर्फ इसका ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को क्या बोलते हैं, 1935 का एक्ट बोलते हैं वाइट पेपर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में जब हम पॉलिटिकल पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे, इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें लाए थे। और इस एक्ट में 70% ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आती है, अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की यहाँ से ली गई। कब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1990 में हमें ये पॉलिटिकल में पढ़ना है, 1909 ये भी हमें पॉलिटिकल में पढ़ना है, ठीक है। दरअसल ये क्या था, ये एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था मतलब 1935 किसका, ताकि मतलब ये मतलब कि जो हमारे पास साइमन कमीशन था उसी का ड्रॉबैक था, ठीक है, उसमें जो ड्रॉबैक्स थे वो उसको दूर करने के लिए। और लेकिन 1935 को कांग्रेस ने बिल्कुल भी नहीं माना, कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया और बोला 1935 एक्ट डिमांडेड है कॉन्स्टिट्यूशन। इन लोगों ने कहा नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल बेकार चीज़ है, हमें चाहिए हमें चाहिए डिमांड की किसकी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला, वी आर प्रोवाइड विद ए कार, हमें एक कार दी गई, ऑल ब्रेक, जिसके ब्रेक है लेकिन इंजन के बगैर। 1935 एक्ट को किसने कहा,
जवाहरलाल नेहरू ने, और इन लोगों ने इसको बाइकआउट किया। लेकिन उसके बाद बाइकआउट तो किया था, जब इलेक्शन प्रोविंशियल इलेक्शन आ गया 1937 में, पहले तो बाइकआउट किया, उसके बाद वो बाइकआउट रिजेक्ट करके आईएनसी ने इलेक्शन लड़ा, मतलब 11 सीट्स में से 8 सीट्स आईएनसी ने जीते, 3 जीते किसने, मुस्लिम लीग ने। लेकिन मुस्लिम लीग ने 3 जगह पर फुल मतलब इसके साथ नहीं जीता, मतलब इलेक्शन। इन लोगों ने क्या, इन लोगों ने बनाई कोalition गवर्नमेंट। इस तरह यहाँ तक आज का ये हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, जो शुरू हुआ था 1923 फ्लैग सत्याग्रह से लेकर 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन तक। ये 1935 मुझे वहाँ आपको पॉलिटिकल में अच्छे से समझाना है, वहाँ पर भी अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पर मैंने कुछ थोड़ा सा बोला, जो चीज़ें मैं यहाँ पर थोड़ा सा बोलता हूँ आप ये समझ लीजिए कि हमें पॉलिटिकल में, क्योंकि हमें बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स पढ़नी है, और भी कुछ पढ़ना है जो सिलेबस में होगा इंशाल्लाह। बाकी यहाँ पर VLW के लिए, पटवारी के लिए मैंने आज स्टॉक एक्सटेंट का भी मतलब वो सिलेबस देखा था, वो भी बहुत आसान है। या बाकी कोई भी एग्ज़ाम आने वाले जीके जो है, मैंने सब आपको मतलब क्या, सारे जितने एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें जीके कम से कम सेम टू सेम है। आप लोग बाकी जो भी देखता है इस वीडियो को सबसे पहले लाइक किया करो, और अगर चले तो अपने 2-3 दिन के लिए अपना मेरे चैनल का स्टेटस रख लो, लोगों को बोलो, अपने दोस्तों को बोलो कि VLW के लिए सर यहाँ पर फ्री पढ़ा रहे हैं, बाकी मतलब क्या जो आने वाले एग्ज़ाम उनके लिए फ्री पढ़ा रहे हैं। आप लोग आए यहाँ पर, चैनल को पहले कंटेंट देखिए। आप लोगों को लग रहा है मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं है क्या, या मुझे मतलब कभी बोलने में प्रॉब्लम हो जाए, कभी किसी चीज़ की, लेकिन आप लोग एक बार देखिए कंटेंट कितना अच्छा है। कंटेंट अगर आपको जम्मू कश्मीर में जितने भी चैनल्स हैं, अगर किसी भी चैनल पर इतना अच्छा कंटेंट दिया जाएगा तो आप मुझे आकर बताना सर उस चैनल पे इतना अच्छा कंटेंट, क्योंकि मैं सारे पॉइंट्स लाता हूँ, ठीक है, ताकि एक भी पॉइंट छोड़ता नहीं हूँ। बाकी थैंक यू सो मच, आपका साथ होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।